दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube वीडियो पे। तो लोगो देख के आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ वो कंपनी कोई और नहीं, ब्लू स्टार है। और ये कंपनी हम सभी लोगों को होली में इतना अच्छा प्रॉफिट देने वाली है ना, मतलब दिसंबर से लेके होली तक अगर आप इस कंपनी को होल्ड करोगे तो यहाँ पे हम सभी लोगों को अच्छा खासा 20 से 25% का मुनाफा देखने को मिल सकता है। ठीक है, मिल सकता है फ्रेंड्स, श्योर नहीं हूँ लेकिन मिल सकता है। लेकिन कंपनी में हम लोग यहाँ पे सबसे बड़ा मिस्टेक क्या करते हैं ना, कि बिना जाने सोचे समझे हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं। कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के बारे में अच्छे से जानना, अच्छे से एनालिसिस करना वो बेहद ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, तो कंपनी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में हम लोग बात करेंगे तो ये कंपनी कब का बना हुआ है फ्रेंड्स। ये कंपनी 1943 से बना हुआ है। ब्लू स्टार वाज फाउंडेड इन 1943 बाय मोहन टी आडवाणी एंड एंटरप्रेन्योर ऑफ एग्जाम्पलरी विजन एंड ड्राइव। द कंपनी बिगेन एज मॉडेस्ट 3 मेंबर टीम इंगेज्ड इन रिकॉर्डिंग ऑफ रिकंडीशनिंग ऑफ एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स। मतलब ये एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर्स का रिकंडीशनिंग करते थे। मतलब आप समझो कि होता है ना किसी चीज़ का मेकिंग को रीमेक बनाना दोबारा, तो ये कंपनी वही क्या करती थी। 1943 से इस कंपनी का हिस्ट्री है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि कंपनी का हिस्ट्री इतना पुराना है तो कंपनी आखिर इतना तगड़ा रिटर्न देने से पीछे कैसे हट सकती है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। बड़ा चीज़ हम लोग यहाँ पे आज ये देखेंगे कि कंपनी जो है, कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 1 महीने से लेके 1 वीक से लेके आखिर इतना भागने के पीछे रीज़न क्या है, इतना तेज़ी से जो शेयर प्राइस जो यहाँ पे उठ रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है भाई साहब कि आप यहाँ पे समझो, जब सितंबर का रिज़ल्ट आया, ठीक है, तो यहाँ पे रेवेन्यू तो कंपनी का 28 करोड़ का रेवेन्यू रहा। 20% का ग्रोथ हम सभी लोगों को देखने को मिला। नेट इनकम कितना रहा? नेट इनकम 96 करोड़ का इनकम रहा। 36% का उछाल और अर्निंग पर शेयर भी अच्छा रहा 27% का। और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो शानदार रहा। तो यहाँ से फिक्स है कि कंपनी का जो शेयर है वो तो उछलेगा ही उछलेगा, लोग इंटरेस्टेड होंगे ही होंगे। अगर कंपनियाँ पॉजिटिव रिजल्ट पेश करेंगी मार्केट में तो जाहिर सा बात है कि उस शेयर्स में अच्छा खासा हम सभी लोगों को उछाल देखने को मिलेगा। कहते हैं ना कि एक होता है ट्रेंड स्टॉक और एक होता है स्टॉपेज स्टॉक्स। मतलब HDFC का अगर आप रिजल्ट देखोगे ना, अच्छा आ जाए, ठीक है, गारंटी नहीं कि वो चलेगा ही चलेगा, लेकिन उससे रिलेटेड अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स या ट्रेंडिंग स्टॉक्स, अगर इन सभी का रिजल्ट स्ट्रॉन्ग आएगा, मजबूत आएगा, तो जाहिर सा बात है कि ये सारे के सारे स्टॉक्स यहाँ से उछलेंगे ही उछलेंगे। कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हम सभी लोगों को अच्छे से यहाँ पे जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। ओके, 72% का इस कंपनी को लेके बाइंग है। ओके, मतलब आप सोचो यहाँ पे 72% लोगों का राय है कि हाँ कंपनी को बाय करना चाहिए। मात्र 22% लोगों ने इस कंपनी को होल्ड करके रखा हुआ है और 6% लोगों ने इस कंपनी के शेयर्स को बेचा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जाके देखेंगे फंडामेंटल्स में, क्योंकि देखो जब तक आप फंडामेंटल्स नहीं देखोगे ना तब तक कुछ भी आपको क्लियर नहीं समझ में आएगा। मार्केट कैपिटल कितना है कंपनी का? 42,845 करोड़। ठीक है, इसे आप अच्छे से समझ के रखना व्यूअर्स। ठीक है, मैं अभी ना एक आंकड़ा दूंगा लास्ट में तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे, और हम लोग मार्केट के हिसाब से ही चलेंगे। ठीक है, कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना है? कंपनी का मार्केट कैपिटल यहाँ पे 42,845 करोड़ का। ठीक है, डिविडेंड यील्ड भूल जाओ, रिटर्न ऑन इक्विटी भूल जाओ, बुक वैल्यू 132 का है, शानदार है। इंडस्ट्री पी है 93 का और प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 81 का, जो कि सबसे शानदार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, डेब्ट टू इक्विटी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 0.13, मतलब कंपनी के ऊपर ना के बराबर कर्ज है। और फेस वैल्यू है कितना? फेस वैल्यू है 2 का। अब हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पे बात करेंगे फाइनेंशियल्स को लेकर के। तो रेवेन्यू अगर आप कंपनी का देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग यहाँ पे 2020 से लेके 2024 तक का आंकड़ा निकाल के बैठे हुए हैं। ठीक है, 2020 में कितना था कंपनी का रेवेन्यू? 5,405। 2021 में याद करो जब रिसेशन आया था, ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर के कारण जब इकोनॉमी में रिसेशन आया, और उस टाइम तो 2021 में तो कोविड से हम लोग उभर रहे थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये तो थोड़ा सा डाउन हुआ यहाँ पे, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ से लगातार अगर आप देखोगे तो कंपनी ने जो है यहाँ पे उछाल ही मारा है। रेवेन्यू में आप देखोगे तो शानदार ग्रोथ हम सभी लोगों को देखने को मिला है अब तक। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट में। अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में बात करूँ ना तो आपको समझ में आएगा कि 2020 में था 141 करोड़ का प्रॉफिट, 2021 में था 101, 2022 में है 168 करोड़ का प्रॉफिट। ठीक है व्यूवर,
2023 में हम सभी लोगों को देखने को मिल रहा है 401 करोड़ का और 414 करोड़ का 2024 में। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो यहाँ से सडन एक जंप देखने को मिला है और ये शेयर प्राइस में भी फर्क पड़ा है। जब आंकड़े चौंकाने वाले आएंगे ना तो वहाँ से शेयर प्राइस उछलेगा ही उछलेगा। ये मैं दिखाऊंगा आप सभी लोगों को जब मैं चैट के ऊपर मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं कैलकुलेशन रख दूंगा कि रिटेलर्स के पास कितना है, म्यूचुअल फंड्स के पास कितना है और प्रोमोटर्स के पास कितना है। और यहाँ पे इसलिए मैंने मार्केट कैपिटल को नोट करके रखा हुआ है जो कि लगभग कितने का है, 42,845 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैपिटल है। ठीक है, मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आप सभी लोगों को, तभी आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ पे एक वैल्यूड कंपनी को देख रहे हो, एकदम सबसे पुराना कंपनी। आप यकीन नहीं करोगे लेकिन आप सबसे पुराना कंपनी को देख रहे हो। 2045 आते आते ये कंपनी के 100 साल पूरे हो जाएंगे और आपको ये आंकड़े देख के बिल्कुल भी यहाँ पे चौंकना और डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे तो 785 ये था हमारा 2020 का नेटवर्थ। 2021 में कितना गया, 888 करोड़ का, और 2022 में गया 1021 करोड़ का, 2023 में 1334 करोड़ और 2024 में सीधा दोगुना उछाल 2613 करोड़ का। तो ये आंकड़े चौंकाने वाले आए हैं और कहीं ये ऐसा ना हो कि 2025 में हम सभी लोगों को ये 2613 करोड़ का जो नेटवर्थ है वो सीधा 5000 करोड़ का नेटवर्थ हम सभी लोगों को देखने को मिले। तो इसमें मुझे भी कोई डाउट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ब्लू स्टार है ही ऐसा कंपनी। ओके व्यूवर्स, अब अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात करूँ ना तो प्रोमोटर्स के पास 36% शेयर हैं। ओके, 36% शेयर हैं तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देना चाहता हूँ। अगर 36% शेयर हैं उनके पास तो 15,424 करोड़ का जो है ना होल्डिंग्स उन्हीं के पास है। ये आंकड़े करोड़ में बता रहा हूँ मैं, 15,424 करोड़ का होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास है। अब रिटेलर्स के पास कितना है, रिटेलर्स के पास हम लोग देखते हैं 22% के हिसाब से अगर हम लोग लेके चलेंगे तो रिटेलर्स का कितना पैसा लगा हुआ है। रिटेलर्स का यहाँ पे लगा हुआ है 9,425 करोड़। सोच सकते हो 9,425 करोड़ रिटेलर्स ने यहाँ पे होल्डिंग करके रखा हुआ है इस कंपनी में। म्यूचुअल फंड्स का अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो म्यूचुअल फंड्स के पास कितना है, म्यूचुअल फंड्स के पास है 20%। यहाँ तक कि म्यूचुअल फंड्स भी पीछे हो गया, लेकिन म्यूचुअल फंड्स ने दबा के पैसे लगाए हैं 8,569 करोड़। तो ये सारे आंकड़े हैं चौंकाने वाले। ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के बारे में तो उनके पास है 18% का होल्डिंग। तो कितना है 18%, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो 7,712 करोड़ का होल्डिंग वो यहाँ पे रखे हुए हैं। तो आप सोचो, रिस्क रिस्क जो है ना वो तो या तो जब तक मार्केट क्रैश नहीं होगा तब तक इस शेयर्स में कोई रिस्क नहीं है। एंड ये स्लो मूविंग कंपनी है, और हाँ, स्लो मूविंग कंपनी नहीं है, कंपनी फास्ट मूविंग है लेकिन शेयर स्लो मूविंग शेयर्स है। और ये समय रहते ये शेयर्स जो है यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी देता है और ये देखने को मिला है। बाकी अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 2%, तो 2% कितना होल्ड करके रखेंगे, 856 करोड़ का होल्डिंग है उनके पास, और नहीं। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे। किसी भी कंपनी में पैसे लगाने से पहले आप जिस कंपनी को अपना सब कुछ दे रहे हो, आप अपना सोचो कि आप अपना कमाई दे रहे हो उस कंपनी को, और वो कंपनी जो है वो आपको पैसे कमा के देगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे कि वो कंपनी करता क्या है, वो प्रोडक्ट क्या बनाता है क्या नहीं। तो यहाँ पे अच्छे से हम लोग इस चीज़ के बारे में डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे। माफ़ करना अगर मेरा वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मुझे ना मिड कैप वाली कंपनियां ना बहुत ज़्यादा पसंद है। और मिड कैप वाली कंपनी इसलिए पसंद है ना व्यूवर्स, क्योंकि देखो उसमें क्या है ना कि मूवमेंट देखने को मिलता है शेयर्स में। रिजल्ट अच्छे हैं, आंकड़े चौंकाने वाले आएंगे तो शेयर्स में मूवमेंट देखने को मिलेगा। और मैं अभी भी कह देना चाहता हूँ आप सभी लोगों से, जो लोग जी बिजनेस और ये CNBC आवाज़ देखते हैं ना वो लोग बर्बाद हैं, आज तक उनका कभी भला नहीं हुआ। आप मुझे कोई भी अगर एक व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहा है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि हाँ आपने ये दोनों चैनल्स देखे और आपका भला हो गया। नहीं होगा भला, चांस ही नहीं बनता है भाई। तो यहाँ पे ब्लू स्टार के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ब्लू स्टार के बारे में अगर मैं बात करूँ ना तो ब्लू स्टार लिमिटेड इज़ अ लीडिंग इंडियन कंपनी डेट प्रोवाइड्स हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग एंड कमर्शियल रेफ्रिजरेशन, HVAC and R services. They also offer mechanical, electrical and plumbing services. क्या बात है। प्रोडक्ट्स में ये लोग क्या क्या बनाते हैं, तो प्रोडक्ट्स में अगर मैं बात करूँ ना तो एयर कंडीशनर्स, वाटर कूलर्स, बॉटल्ड वाटर डिस्पेंसर्स, डीप फ्रीजर्स एंड कोल्ड स्टोरेज,
सर्विसेज इन लोगों का कहाँ कहाँ सर्विसेज अगर आप मैं यहाँ पे बात करूँ ना तो इंक्लूडिंग HBC&R है। उसके बाद इंजीनियरिंग फैसिलिटी मैनेजमेंट, आप समझ जाओ कंस्ट्रक्शन लाइन का भी सर्विस जो है वो ये सभी लोग प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, उसके बाद कस्टमर्स इनके कहाँ कहाँ पे हैं, तो कस्टमर्स अगर आप देखोगे ना तो कॉरपोरेट, कॉमर्शियल एंड रेसिडेंशियल कस्टमर्स हैं। यस, लोकेशन अगर आप देखोगे तो लोकेशंस आपको देख के यहाँ पे समझ में आएगा इनके कितने ऑफिस हैं। 3 ऑफिस हैं, 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है और 10,000 रिटेल आउटलेट्स। ये मामूली नहीं है, 10,000 रिटेल आउटलेट्स होना कोई मामूली बात नहीं है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना इंटरनेशनल प्रेजेंस इनका क्या क्या है, तो ब्लू स्टार हैज़ जॉइंट वेंचर्स इन कतर, मलेशिया एंड ओमान एंड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स टू द मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, शार्क एंड एशियन रीजन्स। तो वेल फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों को समझना चाहिए। अब सबसे बड़ा चीज़ मेन एनालिसिस हम लोग करेंगे चैट के ऊपर और वहाँ से बात करेंगे कि कंपनी कहाँ जाएगा, कहाँ टारगेट मिलेगा, कहाँ हम लोग अपना ये सारी की सारी चीज़ें रख सकते हैं। याद रखो ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड वीडियोस है। मैं पर्सनली यहाँ पे आप सभी लोगों को इन्वेस्ट करने का सलाह नहीं दूंगा। मेरे हाथ पैर मुँह सब सेबी के द्वारा बंधे हुए हैं और मैं सेबी के खिलाफ नहीं जा सकता। तो व्यूवर्स, यहाँ है ब्लू स्टार का शेयर प्राइस और मैं इस पर कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी अगर आप देखोगे ना तो 2127 में क्लोजिंग हुआ है, हाई बना है 2165 और जो इसका अगर आप 52 वीक हाई देखोगे ना तो 52 वीक हाई बना है 2199, तो ऑलमोस्ट 2200 आप यहाँ पे मान के चलो। ठीक है, अब 2200 क्रॉस करेगा डेफिनेटली, तो यहाँ पे हम सभी लोगों को पहला टारगेट क्या देखने को मिलेगा, पहला टारगेट देखने को मिलेगा यहाँ पे 2300 फिक्स है। 2300, 2400 और 2500 का हम सभी लोगों को यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है, लेकिन ये इतना जल्दी हिट होने वाला नहीं है। लेकिन दिसंबर तक जिस तरीके से मैं उम्मीद करके बैठा हूँ कि 2100 तो अभी क्रॉस में ही है। ओके, 2165 जब आज गया था 2165 170 तक, तो नो डाउट इसमें तो जाहिर सी बात है कि 2200 हम लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि दिसंबर में देखने को मिलेगा, जनवरी में 2300, फरवरी में 2400। और अगर गिरेगा, करेक्शन आएगा, देखो करेक्शन स्टॉक्स में तभी आएगा जब स्टॉक्स में यहाँ पे बुकिंग होगा, लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, बेचेंगे, निकलेंगे, तभी यहाँ पे हम सभी लोगों को करेक्शन देखने को मिलेगा। नहीं तो कोई डाउट नहीं है, फिर यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, एक सेकेंड, 6 महीने का ग्राफ अगर आप देखोगे तो 6 महीने में सिर्फ 29% का रिटर्न देखने को मिला है। एक महीने में अगर मैं बात करूं तो एक महीने में 18%, और वाकई में 18% ये कोई मामूली बात नहीं है। ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 18% ये कोई मामूली बात नहीं होता है शेयर मार्केट में अगर आप रिटर्न जनरेट कर रहे हो। ईयर टू डेट अगर मैं बात करूँ तो 124%, तो ऐसे होता है भाई। मैंने बोला था ना, क्या मैंने बोला था, मैंने बोला था यहाँ पे रेवेन्यू, यहाँ पे सबसे बड़ा रोल कौन अदा किया है, रेवेन्यू। रेवेन्यू तो अब भूल जाओ, सॉरी मिस्टेक हो गया, रेवेन्यू नहीं, यहाँ पे सबसे बड़ा रोल अदा कौन किया है, नेटवर्थ। ठीक है, कंपनी का नेटवर्थ यहाँ पे सीधा दुगना हो गया है, तो कंपनी का नेटवर्थ यहाँ पे सबसे बड़ा पोजीशंस अदा किया और उसी के कारण यहाँ पे हुआ ना कि अभी से जनवरी से लेकर दिसंबर तक हम सभी लोगों को 124% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि शानदार रिटर्न है व्यूअर्स, शानदार। आप मानो या ना मानो लेकिन रिटर्न्स बढ़िया है एकदम। 5 साल का अगर मैं डाटा देखूँ तो 434%, देख लो आप। 2020 में तो मार्केट क्रैश हुआ था, सभी को मालूम है। 2021 में करेक्शन आया था, ये भी सभी लोगों को अच्छे से मालूम है। उसके बाद शेयर्स कहीं पे रुकने का नाम लिया नहीं, और 2127, और ये भी वैल्यूएशंस के हिसाब से कम है। मुझे तो ये कम ही लग रहा है, आप अपना कैलकुलेट गणित अपने करते हो, मुझे तो कम ही लग रहा है। ये शेयर्स का प्राइस ऑलमोस्ट 5000 एबव यहाँ पे होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। अब देखना ये है कि ये शेयर्स में क्या है क्या नहीं। हाँ, लेकिन हाँ, मैं फिर भी आप सभी लोगों को सलाह कर देना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर ये 2000 के नीचे जाएगा तो जाहिर सा बात है कि स्टॉप लॉस वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, और अगर अपसाइड में अगर लेवल रहेगा तो डेफिनेटली हम सभी लोगों को यहाँ पे जो है वो 2400-2500 का टारगेट देखने को इजीली मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। ओके, तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।